5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरतुन नूर ही की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नूर की मिसाल बयान की है। बहुत शानदार, बहुत जानदार आयत है। इंशाअल्लाह इसके 3 हिस्से हम लोग करके इसको सुनेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में क्या कहा है। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का, और उसके नूर की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है। कैसे मिसाल दी है? कहा एक ताक है। आपने देखा होगा दीवारों में एक ताक लगा होता है, ऐसा एक मेहराब बना होता है जिसमें लोग पहले के ज़माने में चराग वगैरह रखा करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक दीवार का एक ताक है जिसके अंदर चराग रखा हुआ है, और सिर्फ चराग रखा हुआ नहीं है बल्कि उस चराग को एक जो है शीशे की कंदील आती है, जो शीशा जैसे लैंप हमारे यहाँ होते हैं ना, उस तरह का एक शीशा रख दिया गया हो, क्योंकि उससे रोशनी बढ़ती है ना। यानी नॉर्मल आप जब चराग जलाएंगे तो कम रोशनी होती है, जब उस पर आप जो है एक शीशे की एक कंदील रख दें तो वो रोशनी बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला ने अपनी नूर की मिसाल ऐसे ही दी। कहा कि एक ताक है जिसमें एक चराग रखा हुआ है, और फिर वो चराग उसको जो है शीशे की कंदील में रखा हुआ है, और वो एक चमकते हुए सितारे की मानिंद है। वो एक चमकते हुए सितारे की मानिंद है। वो चिराग एक बाबरकत दरख्त जैतून के तेल से जलाया जाता है। नॉर्मल तेल से नहीं, आम तेल से नहीं, बल्कि जैतून के तेल से। ऐसा दरख्त जो सबसे ऊंचा हो, जिसमें जो है सूरज की रोशनी पड़ती हो, और वो उस जैतून के तेल से जलाया गया हो। और खुद तेल की सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि तेल वो इतना शानदार कि ऐसा लगे कि वो चराग में डाले बगैर ही वो तेल रोशनी दे रहा है। यानी अभी चराग में तेल डाला नहीं गया है, वो तेल बजाते खुद रोशनी फेंक रहा है। इतना शानदार तेल। अल्लाह ताला ने कहा कि वो जैतून के तेल से जलाया जाता हो, जो दरख्त ना मशरिकी है न मगरिबी, खुद वो तेल करीब है कि आप ही रोशनी देने लगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, नूरुन अला नूर, कि नूर पर नूर है। अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है जिसे चाहे। लोगों के समझने के लिए ये मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज के हाल से बखूबी वाकिफ है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को जानता है। देखिए, एक तो सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन और आसमान का नूर है। यानी अल्लाह ना होता तो ना आसमान में नूर होता, न ज़मीन में नूर होता, ना आसमान और ज़मीन में किसी को हिदायत मिल पाती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की शान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन और आसमान को नूर बख्शता है, जिससे लोग हिदायतें हासिल करते हैं। इसके बाद मज़ीद इसमें कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह वो हम लोग अगले दर्स में देखेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है आखिरत। आखिरत में पिछले दुरूस में हमने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि कल क़यामत के दिन जब लोगों को उठाया जाएगा तो वो नंगे बदन होंगे, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंगे बदन नंगे पैर होंगे। अब एक बात ये जहन में रखे कि उसी दिन उन्हें फिर कपड़ा भी पहनाया जाएगा। हाँ, वो लोग आएंगे तो सब क़यामत के दिन नंगे बदन नंगे पैर, लेकिन उनके आमाल के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें लिबास पहनाएंगे। लिहाजा हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वलल खलाइक़ युक्सा यौमल क़ियामति इब्राहीम, के रोज़े क़यामत तमाम मखलूक़ात में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। और हाफिज़ इब्न हजर ने सुनन बैहक़ी की रिवायत से लिखा है कि उन्हें जो है जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के आमाल के हिसाब से कपड़े पहनाएगा। हम मुअज़्ज़ज़ लोगों को मुअज़्ज़ज़ लिबास, बुरे लोगों को बुरा लिबास। इसी तरह बुरे लोगों के एक लिबास के ताल्लुक से जो हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौहा करने वाली औरत के ताल्लुक से फरमाया, अन्नाइहातु इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा तुक़ामु यौमल क़ियामति व अलैहा सिरबालुम मिन क़तिरान व दरउम मिन जर्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नौहा करने वाली औरत अगर वो तौबा किए बगैर मर जाती है तो क़यामत के दिन उस औरत पर जो है गंधक का कुर्ता
اور خارش کی قمیص پہنائی جائے گی، یعنی اس کو گندک کا کرتا اور خارش کی قمیص اس عورت کو پہنائی جائے گی. یعنی نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین اچھا لباس پہنائیں گے اور برے لوگوں کو برا لباس پہنائیں گے، اور ان کے اعمال کے حساب سے ہر ایک کو کپڑا پہنایا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کو جمع کرے گا. لوگوں کا جو حساب کتاب ہوگا روز محشر وہ گروہ بندی کے حساب سے ہوگا، یعنی لوگ مختلف گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا. ہر خاص عقیدے اور عمل والے کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. جیسے کچھ لوگ اگر بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، ستاروں کے پجاریوں کو ایک طرف رکھا جائے گا، زانی الگ رکھے جائیں گے، شرابیوں کو الگ رکھا جائے گا، اس طرح سے متقی لوگوں کو الگ رکھا جائے گا. اس طرح سے اللہ رب العالمین ان کو گروہوں میں تقسیم کریں گے. اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں.